चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में पीटीसी सिपाहियों का सत्रांश परीक्षा में लघु अधिनियम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत कितनी उम्र से कम के व्यक्ति को आयुध का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को। दूसरा प्रश्न है, आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन क, संज्ञेय अपराध होंगे। तीसरा प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित अपराध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, उपरोक्त सभी। संज्ञेय अपराध भी है, अजमानतीय भी है और असमनीय भी है। चौथा प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के किस धारा में दंड का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 7 में। पांचवा प्रश्न है, विदेशी अधिनियम 1946 के तहत विदेशी की परिभाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं। छठा प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी किस रैंक से नीचे का नहीं होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, पुलिस निरीक्षक से नीचे का नहीं होगा, यानी कि इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। सातवां प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम के अंतर्गत बालक का अर्थ क्या है? अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम पूछा गया है, तो इसके तहत बालक का उम्र जो है ऑप्शन ख, 16 वर्ष से कम आयु जो कि नहीं पूरा कर लिया हो, वो बालक के अंतर्गत आता है अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम में। तो ऑप्शन ख हो गया, वह जो 16 वर्ष की आयु पूरा ना किया हो। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध यानी हिरासत में रोक करके अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, 12 माह तक निरोध करके रखा जा सकता है अधिकतम हिरासत में। नौवां प्रश्न है, कैनविस से अभिप्रेत है। कैनविस से अभिप्रेत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चरस, हसीस तेल, गांजा, ये सारा आ जाएगा कैनविस के अंतर्गत। 10वां प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट 1985 के किस धारा के तहत स्वापक आयुक्त नियुक्त की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 4 के तहत। 11वां प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा, सही उत्तर है ऑप्शन ख, संज्ञेय अपराध। सॉरी, ये 10 नंबर का प्रश्न फिर से करते हैं, शायद गलत मैंने कर दिया टिक आउट। एनडीपीएस एक्ट 1985 के किस धारा के तहत स्वापक आयुक्त नियुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, धारा 4 का उपधारा 3 के तहत क हो जाएगा इसका ऑप्शन 10 का। 11वां प्रश्न देखते हैं, एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन दंडनीय अपराध है। इसका ऑप्शन ख, संज्ञेय अपराध। 12वां प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट 1985 के धारा 64 के तहत अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति प्राप्त है। सही उत्तर है ऑप्शन ग, क एवं ख दोनों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। 13वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के अंतर्गत
परिभाषित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, असम्यक लाभ परिभाषित नहीं है। 14वां प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, निर्वाचन से है। 15वां प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 139 में क्या वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। मतपत्र का रूप बदलना, मतपत्र केंद्र पर लगी सूची को हटाना, या फिर मतपेटी में मतदान के अलावा कुछ और डालना। 16वां प्रश्न है, SC/SC एक्ट 1989 के किस धारा में अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 3 में जो है SC/SC एक्ट के तहत जो है अत्याचार के लिए दंड, धारा 3 में। 17वां प्रश्न है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2 का बी में। 18वां प्रश्न है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के अंतर्गत निरुद्ध करने की अधिकतम काल अवधि क्या है? निरुद्ध मतलब हिरासत में रोक कर रखने की अधिकतम अवधि। इसमें भी है 12 माह। 12 माह। इसमें धारा गलत लिख दिया गया है, धारा। तो इसमें ऑप्शन घ हो जाएगा 12 माह। 19वां प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, क एवं ख दोनों को, उत्पाद पदाधिकारी को भी और पुलिस पदाधिकारी को भी। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के किस धारा के अंतर्गत अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानतीय बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 76 में के अंतर्गत अपराध को संज्ञेय और गैर जमानतीय बनाया गया है। 21वां प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक CICL के विरुद्ध दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा क एवं ख दोनों भी प्रकार का दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। ना ही मृत्युदंड दिया जा सकता है, ना ही आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। 22वां प्रश्न है, JJ एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के किस धारा में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 27 के तहत बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। 23वां प्रश्न है, पास्को अधिनियम 2012 के किस धारा में प्रवेशन मतलब अंदर प्रवेश कराना घुसाना, प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 4 के तहत जो है प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान है पास्को अधिनियम में, धारा 4। 24वां प्रश्न है, पास्को अधिनियम 2012 के किस धारा के तहत बालक के चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में प्रक्रिया बताया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 27 के तहत जो है बालक के चिकित्सीय प्रक्रिया के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है पास्को अधिनियम में। 25वां प्रश्न है, पास्को अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी स्त्री या पुरुष। 26वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। 27वां प्रश्न है, डायन के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है केवल स्त्री
डायन के अंतर्गत केवल स्त्री आता है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास में महिला को डायन बता करके यातना दिया जाता है या फिर उसको तंग या तबाह परेशान किया जाता है। 28वां प्रश्न है, निरुद्ध करने के संबंध में आदेश बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के किस धारा में उल्लेख किया गया है? निरुद्ध मतलब हिरासत में रोक कर रखने के संबंध में आदेश बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की किस धारा में उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 12 में। 29वां प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के किस धारा में पदाधिकारियों को प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी करने एवं अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है? का सही उत्तर है धारा क, मतलब धारा 73, ऑप्शन क, धारा 73। अंतिम प्रश्न, अंतिम और लास्ट प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, दहेज मांगना दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा में दंडनीय है? का सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 4 के तहत दंडनीय है। इसमें दंड जो है 6 माह से 2 साल तक का हो सकता है कैद, और 1000 रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।